गुरु पुराण में सूर्य वंश वर्णन की कथा कहूँगा आपको ध्यान प्रश्न में, और इस चैनल को लाइक है सब्सक्राइब करें बच्चों। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं राजाओं के वंश तथा उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्य वंश का वर्णन सुनो। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंगुष्ठ भाग से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष से उनकी पुत्री अदिति का प्रादुर्भाव हुआ, जो देव माता कहलाती है। उन्हें अदिति से विश्ववान सूर्य विवस्वान से व्यवस्थित मनु हुए, और उन मनु से इक्ष्वाकु, श्रेयाति, निर्ग, धृष्ट, पृष्ठ, नरस्यंत, नभग, धृष्ट तथा शशक, करुष नामक 9 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, मनु की ईला नाम की कन्या थी और सुदमन नामक पुत्र था। ईला के बुद्ध से राजा पुरुवा उत्पन्न हुए। सगुमन से उदकल, विनत तथा गय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। गोवध करने के कारण मनु का पुत्र प्रेषधर शूद्र हो गया था। करुष शशक से क्षेत्रीय लोगों की उत्पत्ति हुई, जो कारुष नाम से विख्यात हुए। मनु के पुत्र दृष्ट से जो नाभाग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह वैश्य हो गया था। उससे एक भलनंदन नामक पुत्र हुआ। भलनंदन से वत्सप्रीति नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वत्सप्रीति से पासो और खनित्र 2 पुत्रों का जन्म हुआ। खनित्र से भूप, भूप से सुख, सुख से विष, और विष से विवेशक ने जन्म दिया। विवेशक ने खनिनेत्र, और खनिनेत्र ने विभूति नामक पुत्र का जन्म हुआ। विभूति से करधम नामक पुत्र हुआ। करधम से अवेक्षित, अवेक्षित से मरुत, और मरुत से नरसिंह की उत्पत्ति मानी जाती है। नरसिंह तब से राजवर्धन, राजवर्धन से सुधीर्ति, सुधीर्ति से नर, नर से केवल तथा केवल से बुद्धवान हुआ। बधुमान के बेगवान, बेगवान के बुद्ध, और बुद्ध के तृणबिंदु नामक पुत्र हुआ। तृणबिंदु नहीं, अलम्बू सा नाम की अप्सरा से इलवेला नाम की कन्या तथा विशाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। हेमचंद्र से चंद्रक, चंद्रक से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से सर्जय, सर्जय से सहदेव की उत्पत्ति हुई। सहदेव से कृषाण नामक पुत्र हुआ। कृषाण से सोमदत्त, और सोमदत्त से जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमंती नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इन सभी राजाओं को वैशालक कहा गया है। व्यवस्थित मनु के पुत्र श्रेयाति की सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जो चवन ऋषि की भार्या बनी। श्रेयाति के अनंत नामक पुत्र भी था। उससे रेवत नाम का पुत्र हुआ। रेवत के भी रेवत नामक पुत्र हुआ। उससे रेवती नाम की कन्या हुई। व्यवस्थित मनु के पुत्र धृष्ट की धार्ष्ट हुआ, जो भीष्म हो गया था। उन्हें मनु के पुत्र नभग की निर्दिष्ट नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अमृत हुआ। अमृत से विरुक्ष, विरुक्ष से पृष्ठदश, और उससे रथिनस हुआ, जो वासुदेव का भक्त था। मनुपुत्र स्वागु के विकोशी, निमि और दंड का 3 पुत्र हुए। विकोशी यज्ञ, शशक, खरगोश और भक्षण करने का शशाद नाम के विख्यात हुआ। शशाद से पुरज और ककोस्थ नामक 2 पुत्र हुए। इसी ककोस्थ के ने अनिर, श्वेण तथा अनेस से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथु से विश्वराज नामक पुत्र हुआ। विश्वराज से आंध्र की उत्पत्ति हुई। आंध्र से योनाथ, योनाथ से श्रीवर्ष, और श्रीवर्ष से बृहदस, बृहदस से कुलसाहस, और कुलसाहस से धृतराष्ट्र हुआ।
जिसकी प्रसिद्धि धंधुमार के नाम से हुई थी। तृणासल से चंद्रास, कपिलास और हर्ष नामक 3 पुत्र हुए। हर्ष निकुंभ, निकुंभ के हिताज की पूजा से और उससे योनास हुआ। योनास से मानधाता हुआ, मानधाता हुए। मानदेता एवं उनकी पत्नी बिंदुमती से मुचुकुंद, अमृत तथा पुरुकुत्स नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। उनकी 50 कन्याएं भी थी, जिनका वर्णन सौरवी मुनि के साथ हुआ था। अमरीश के योनास तथा योनास से हरित हुआ। पुरोकित से नर्मदा नामक पत्नी से दस्यु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अनरण्य से हर्ष वसु बना हुआ। उसी का पुत्र त्रिधद्वा था। उससे त्रियारूढ़ नामक पुत्र हुआ। त्रियारूढ़ के सत्यरथ हुआ और त्रिशुक नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरिचंद्र इसी से उत्पन्न हुए थे। हरिचंद्र की रोहितास और रोहितास की हारित हुआ। हारित की चतु की विजय, विजय की रुरु के बिर्ग के राजा बाहु और बाहु के पुत्र राजा सगर माने जाते। हे शिव, सगर से सुमति नामक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी केसनी से असमंजस नामक 1 पुत्र हुआ। उस असमंजस से असुमान और असुमान से दलीप हुआ नामक 1 विद्वान पुत्र ने जन्म दिया। दलीप से भगीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर गंगा लाई गई है। भगीरथ का पूर्व श्रुत था, श्रुत से नाभाग हुआ। नाभाग से अमृत से सिंधुद्वीप से अयुतायु हुआ। अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण से सर्वकाम और सर्वकाम से सुदास और सुदास से सौदास हुआ, जिसका नाम मित्र सह भी माना जाता है। कलमास पाद उसी का पुत्र हुआ, जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कलमास पाद से अशक के मूलक के दशरथ हुआ। दशरथ के एलविल के विश्व और विश्व के खंडवाग और खंडवाग के दीर्घबाहु के अज और तथा अज के दशरथ हुए। उनके महापराक्रमी 4 पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध है। राम से कुशलभ, भरत से त्राक्ष तथा पुष्कर, लक्ष्मण से चित्रागत एवं चंद्रकेतु और शत्रुघ्न से सुभाव और सुसेन नामक पुत्र हुए। उसके अतिरिक्त उससे अतिथि से निषिद्ध नामक पुत्र हुआ। निषिद्ध से नल तथा नल से नभस नाम का पुत्र माना गया। नभस से पुंडरिक्ष और पुंडरिक्ष से सेमधनवान नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानिक था। उससे अहिनक से रुरु तथा रुरु से पारियात्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। पारियात्र से दल की उत्पत्ति हुई। दल से छल से उक्त से बजनाव और बजनाव से गण से उताक से विशेष की उत्पत्ति हुई। हेरा नाम उसी का पुत्र हुआ। उसका नाम पुष्पक माना गया है। पुष्पक से धूम्रसंधि से सुदर्शन से अग्निवर्ण से पर्यावरण हुआ। पर्यावरण से शीघ्र और शीघ्र से मरु से सूर्य और उससे उदावसु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसु से नंदीवर्धन से सुकेतु से देवराज की उत्पत्ति हुई। देवराज का पुत्र बृहदुक्त था।
बृहदुक के महावीर, महावीर के सुधीर्ति, सुधीर्ति के धृष्ट केतु, धृष्ट केतु के हर्ष, हर्ष के मरु, मरु के एक प्रतिधक हुआ। प्रतिधक से किदरत और किदरत से देवमीर नामक पुत्र हुआ। देवमीर से विहुत, विहुत से महाधित्य, महाधित्य से कितराज तथा कितराज से महारोमा नामक पुत्र हुआ। महारोमा के स्वर्ण रोमा हुए, स्वर्ण रोमा के हर्ष रोमा नामक पुत्र हुआ। हर्ष रोमा के से श्रीध्वज हुआ। उसके सीता नाम की एक पुत्री हुई। श्रीध्वज के कुशध्वज नाम का एक भाई भी था। सीता के अतिरिक्त श्रीध्वज के भानुमान नाम का एक पुत्र भी हुआ। उस भानुमान से सरधुमन, सरधुमन से शुचि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। शुचि के ऊर्ज नामक पुत्र हुआ। उस ऊर्ज से सद्वार उत्पन्न हुआ। सनद्वार से कुली ने जन्म लिया। उस कुली ने, कुली से अंजन नामक पुत्र हुआ। अंजन से कुलिजित की उत्पत्ति हुई। उसके भी आदि नैमिक नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुतासु हुआ और उस सुतासु से सुपार्श नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। सुपार्श से सर्जय, सर्जय से सेमारी, सेमारी से अनैना और उस अनैना का पुत्र रामरथ माना गया। रामरथ का पुत्र सत्यरथ, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु, उपगुरु का उपगुप्त और उपगुप्त का पुत्र स्वागत है। स्वागत के ईश्वर की उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसी का पुत्र था। सुवर्चा से सुपार्थ और सुपार्थ से सुश्रुत, सुश्रुत से जय की उत्पत्ति हुई। जय से विजय, विजय से ऋतु, ऋतु से सुनय, सुनय से विधव्य, विधव्य से धीर्ति की उत्पत्ति मानी गई है। धीर्ति के बहुलाभ और बहुलाभ से कीर्ति नामक पुत्र हुआ। उस कीर्ति के जनक हुए। जनक के दो वंश कहे गए थे जिन्होंने योग मार्ग का अनुसरण किया था।